स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारी पोएम है वो है द मिलर ऑफ द डी। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक में हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मेरे चैनल पर आपको द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेकर द मिलर ऑफ द डी तक तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वो भी देख लीजिए और अपनी 9 की तैयारी को और अच्छा कर लीजिए। तो इस पोएम को शुरू करते हैं। तो इस पोएम में सबसे पहले हमारे को जो है पोइट के बारे में बताया गया है, उसके बाद हमें पोएम दी गई है। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस पोएम इज़ राइटन बाय द स्कॉटिश जर्नलिस्ट, पोइट एंड सॉन्ग राइटर चार्ल्स मके। ही वॉज born in 1840. He is famous chiefly from his songs, some of which were very popular even in his life. He died in 1889. तो स्टूडेंट, हमें पोइट के बारे में बताया जा रहा है कि ये पोएम जो लिखी है स्कॉटिश जर्नलिस्ट ने लिखी है। जर्नलिस्ट का जो काम होता है वो ख़बरों को आगे पहुंचाना होता है। जो ख़बर होती हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचाना होता है, तो जर्नलिस्ट का ये काम होता है। तो और ये जो पोइट थे, ये एक पोइट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और एक सॉन्ग राइटर यानी जो गाने लिखते हों, और ये गाने भी लिखते थे। और इनका नाम था चार्ल्स मके। और ये जो पैदा हुए 1814 में पैदा हुए, और ये जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए अपने गानों की वजह से, यानी जो ये गाने लिखते थे उनकी वजह से ये फेमस हुए। और इनकी जो फेमस पॉपुलैरिटी थी ये इनकी लाइफ में भी इनको मिली और उसके बाद भी ये काफ़ी फेमस हुए। जैसे कि देखें आप, इनकी मौत के बाद भी आप इनकी पोएम को पढ़ रहे हैं। इनका जो इंतकाल हुआ वो है 1889 में इनका इंतकाल हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ पोइट का डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अपनी पोएम को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इसमें मैं स्टैंजा टू स्टैंजा पढ़ूंगा और उसकी फिर आपको मीनिंग बताऊंगा और उसके फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको इजी रहे इस पोएम को समझने में, क्योंकि आपको पता है पोएम काफ़ी मुश्किल होती है। तो चलें शुरू करते हैं। देयर डवेल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ट बिसाइड द रिवर डी। ही वर्क एंड संग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट। No lark more belied than he, and this the burden of his song forever used to be. I envy nobody, no, not I, and nobody envies me. चले स्टूडेंट शुरू करते हैं। एक तवाना और बहादुर चक्की वाला रहता था दरिया डी के किनारे। वो सुबह से शाम काम करता और गाना गाता था, और कोई परिंदा उससे ज़्यादा जिंदा दिल नहीं था। और उसके गीत में हमेशा ये अल्फाज शामिल होते, मैं किसी से हसद नहीं करता हूँ और कोई मुझसे हसद नहीं करता है। चलें स्टूडेंट, इसकी जो आसान एक्सप्लेनेशन होगी वो ये होगी कि एक दरियाई डी था, यानी जिसका नाम दरियाई डी था, तो उसके किनारे एक चक्की वाला रहता था जिसे मिलर कहते हैं। और वो हमेशा जो है खुशी खुशी काम करता था, और उसकी खुशी का जो सबब था वो गाना था, यानी वो गाना गाता रहता था और खुशी खुशी काम करता रहता था। और उसके गाने में क्या अल्फाज होते थे कि भाई मैं किसी से नहीं जलता और कोई मुझसे नहीं जलता है। मैं किसी से नहीं जलता हूँ और कोई मुझसे नहीं जलता है, यानी किसी के पास कुछ भी हो मेरे को कोई परवाह नहीं है। मेरे पास जो है मेरे लिए काफ़ी है, यानी जो मेरे पास है मुझे काफ़ी है, इसीलिए मैं किसी से जलता नहीं हूँ। तो इसी वजह से जो है वो खुश रह पाता था कि उसे किसी की फ़िक्र ही नहीं होती थी कि भाई किसी के पास क्या है या किसी के पास क्या नहीं है। क्योंकि जब इंसान हसद करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो परेशान भी रहने लग जाता है, क्योंकि फिर ज़्यादा काम आने की वजह से ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको स्टैंजा समझ में आया होगा। चले अपना अगला स्टैंजा देखते हैं। चलें, अगला जो स्टैंजा है हमारे पास वो ये है कि थ्रॉट रॉन्ग माई फ्रेंड सेट ऑल किंग हेल, थ्रॉट रॉन्ग एज रॉन्ग कैन बी, फॉर कुड माई हार्ट बी लाइट एज टाइन, आई ग्लैडी चेंज विथ थी, एंड टेल मी नाउ व्हाट मेक्स थी सिंग with voice so loud and free, while I am sad though I am the king beside the river D. चलें स्टूडेंट्स, इसकी जो उर्दू है हमारे पास ये है कि मेरे दोस्त तुम गलत हो, बूढ़े बादशाह हेल ने कहा, तुम इतने ही गलत हो जितना कोई गलत हो सकता है। क्या मेरा दिल भी इतना खुश हो सकता है तेरी तरह? मैं खुशी से इसे तब्दील करना चाहता हूँ, और अब मुझे बताओ कि तुम किस तरह गाते हो इतनी बुलंद और आज़ाद आवाज़ में। हालांकि मैं बादशाह हूँ लेकिन उदास हूँ इस दरिया डी के किनारे। तो चलें स्टूडेंट, इसमें जो है बादशाह क्या कहता है वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ। देखें, जब वो
मिलर जो है गाना गा रहा था दरिया डी के किनारे, तो उसको बादशाह ने देख लिया। और बादशाह तो और बादशाह जो था हमारे पास वो उस वक़्त उदास था। वो सोचने लगा कि यार मैं एक बादशाह हूँ लेकिन फिर भी उदास हूँ, और ये एक चक्की वाला है, मिलर है, लेकिन फिर भी इतना खुश है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर वो उसके पास आता है और वो उससे पूछता है, बोलता है कि तुम गलत हो। गलत यूँ हो कि देखो मैं उदास हूँ, तुम खुश हो, फिर भी तुम मेरे सामने अपनी खुशी का ढोल पीट रहे हो, गाना गा रहे हो। क्या मैं तुम्हारी तरह खुश हो सकता हूँ? क्या मैं अपना दिल तुमसे तब्दील कर सकता हूँ? देखो उसने कहा ना, क्या मैं अपना दिल तुमसे तब्दील कर सकता हूँ, क्या मैं अपना दिल तुमसे तब्दील कर सकता हूँ। इसका मुराद है कि क्या मैं भी तुम्हारी तरह खुश रह सकता हूँ। तो उसने इसको यही बात कही और उसने कहा कि मैं भी इस दरिया डी के किनारे खड़ा होकर खुश होना चाहता हूँ। तो देखें फिर वो जवाब देता है, इसको देखते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अगला जो स्टैंजा है हमारे पास ये है कि द मिलर स्माइल्ड एंड डॉफ हिज कैप, आई एर्नड माई ब्रेड कॉथ ही, आई लव माई वाइफ, आई लव माई फ्रेंड, आई लव माई चिल्ड्रन थ्री, आई ओन नो आई कैन नॉट पे, आई थैंक द रिवर डी दैट टर्न द मिल दैट ग्राई द कॉर्न, नो फीड टू फीड माई बेबीज एंड मी। चलें स्टूडेंट्स, इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि मिलर जो है वो मुस्कुराता है और अपनी टोपी को उतारता है और कहता है कि मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ। डॉफ्ट का मतलब होता है टोपी उतारना। और कहता है कि मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ, मैं प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, मैं प्यार करता हूँ अपने दोस्तों से, मैं प्यार करता हूँ अपने 3 बच्चों से, और मैं किसी का मकरूज़ नहीं हूँ। मैं किसी का मकरूज़ नहीं हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ दरिया डी का, जो चक्की को चलाती है और अनाज को पीसती है और मेरे बच्चों को और मुझे खिलाती है। तो चलें स्टूडेंट, इसकी जो थोड़ी आसान एक्सप्लेनेशन होगी वो ये होगी कि वैसे तो ये स्टैंजा जो था काफ़ी इजी था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें हार्ड लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया गया, तो उसके बारे में बता देता हूँ। देखें, फिर जब बादशाह ने मिलर से सवालात किए कि भाई तुम इतने खुश कैसे हो, ना तुम बादशाह हो ना तुम अमीर हो, जबकि मैं बादशाह हूँ फिर भी दुखी हूँ, तो ऐसे तुम क्यों खुश हो। तो वो कहता है कि भाई वो मुस्कुराता है। सबसे पहले तो वो मुस्कुरा के उसे देखता है, और जो अपनी टोपी पहनी हुई होती है, यानी देखा होगा आपने जब किसान जो है बड़े बड़े मुल्कों में काम करते हैं तो वो धूप से बचने के लिए, सनशाइन से बचने के लिए टोपी पहन लेते हैं, ताकि धूप जो है वो उनके डायरेक्ट फेस पे ना लगे और उन्हें थोड़ी राहत मिले। तो वो टोपी जो पहनी होती है वो उतारता है और कहता है कि भाई मैं तो सीधा सीधा सिंपली कमाता हूँ, और मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, अपने दोस्तों से, और अपने 3 जो बच्चे तो उनसे प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार करता हूँ तो जब भी खुश रहता हूँ। मैं दूसरों को प्यार देता हूँ तो वो मुझे भी प्यार मिलता है। सही है। और मिलर जो है वो बादशाह को कहता है कि भाई मैं किसी का मकरूज़ नहीं हूँ। देखें, जब आप पे किसी का उधार नहीं होता, यानी मकरूज़ यानी उधार नहीं है मेरे ऊपर किसी का। देखिए, जब आपके ऊपर किसी का उधार नहीं होता तो आपको टेंशन नहीं होती कि भाई मुझे किसी तरह से उसके पैसे देने हैं या कुछ करना है। तो वो किसी का भी मकरूज़ नहीं था। लेकिन जो बड़ी बड़ी रियासतें होती हैं, जैसे मुल्क हो गए, ये मकरूज़ होते हैं। तो जब ये मकरूज़ होते हैं तो आपको पता है कितनी ज़्यादा टेंशन रहती है, टैक्स बढ़ जाते हैं। तो मकरूज़ होना भी एक परेशानी का बहुत बड़ी वजह है। तो मकरूज़, वो किसी से मकरूज़ भी नहीं था। मिलर जो था वो किसी से मकरूज़ भी नहीं था। और फिर उसने दरिया डी का शुक्र अदा किया। देखें, दरिया डी का कैसे शुक्र अदा किया। देखें, दरिया डी जो था उसकी चक्की को चलाता था। अब आप सोचेंगे वो चक्की कैसे चला सकती है दरिया। देखें, जब पानी बहता हुआ आता है, अगर आप देखें तो फॉल जब पानी का हो रहा होता है नीचे, तो उसमें एक फोर्स होती है। जो फोर्स जो होती है, जो चक्की लगी हुई होती है, अगर आप लिखें तो डी, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी नेट पे इसके बारे में कि दरिया चक्की को कैसे चलाता है। तो फिर वो फोर्स से जो है चक्की चलती है, और उस चक्की से जो है वो गेहूँ जो था वो पिसता था। तो इसीलिए वो दरिया डी का शुक्र अदा करता था कि भाई वो जो दरिया डी था वो उसके चक्की को चलाता था और उसके बच्चों को और उसको खाना प्रोवाइड करता था, क्योंकि जब वो अनाज पिस जाता था वो उसे बेच देता था और उसके बदले अपने लिए खाने पीने का और सामान खरीद लिया करता था, और उस अनाज को भी अपने लिए भी इस्तेमाल करता था। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि दरिया कैसे चलाती है चक्की को। इसी तरह से बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाती है कि जो टरबाइन होते हैं वो घूमने लग जाते हैं, और जो टरबाइन होते हैं वो घूमने लग जाते हैं पानी के फ़्लो की वजह से, क्योंकि एक फोर्स जो है हमें मिलती है पानी से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको स्टैंजा समझ में आओगा। चले हम अपने आखिरी स्टैंजा को देख लेते हैं। चलें स्टूडेंट, आखिरी जो स्टैंजा है हमारे पास ये है कि गुड फ्रेंड सेट हेल एंड साइड द वाइल फेयरवेल एंड हैप्पी बी, बट से नो मोर इफ थॉट्स से ट्रू, but no more invites thee, thy merely cap is worth my crown, thy meal my kingdom feast, such men as thou are England boast, O miller of the D। चलें स्टूडेंट्स, इसकी जो उर्दू है हमारे पास वो ये है कि अच्छे दोस्त हेल ने कहा और एक बरी, खुदा हाफिज़ खुश रहो लेकिन और मत कहो अगरचा तुम सही हो, कि कोई आदमी तुमसे हसद नहीं करता है, तेरे आटे से लदी हुई टोपी मेरे ताज से बेहतर है और तेरी मील मेरी सल्तनत से बेहतर है, तुझ जैसे
तेरे जैसे आदमी पर इंग्लैंड को फ़ख्र है, ओ मिलर ऑफ द डी, ए चक्की चलाने वाले। चलें स्टूडेंट, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी इजी एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास ये है कि देखें, जब उस मिलर ने ये बात बादशाह को कही तो बादशाह जो है खुश हुआ, क्योंकि यार ये तो एक सिंपल इंसान है और ये अपने बीवी बच्चों और दोस्तों के लिए कमाता है, तो ये इसीलिए किसी से जलता नहीं और इससे कोई जलता नहीं है। लेकिन फिर बादशाह ने एक आह ली और कहा कि खुश रहो, खुदा हाफिज़, यानी जाने के लिए उसने उससे इजाज़त मांगी। ठीक है, तो फिर जो है वो कहता है कि जाने से पहले कि यार देखो तुम सही हो, लेकिन ऐसा बार बार नहीं कहो, क्योंकि देखें अगर आपके पास कोई चीज़ है और दूसरे के पास नहीं है और बार बार आप उसका जिक्र कर रहे हैं तो सामने वाले को ज़रूर बुरा लगेगा, और ये आप ख़ुद भी फील कर सकते हैं। तो देखें, मिलर के पास खुशी थी, चाहे उसके पास कुछ नहीं था लेकिन खुशी थी, लेकिन बादशाह के पास सब कुछ होने के बावजूद भी खुशी नहीं थी। तो इसलिए बादशाह उसे मना करता है कि भाई ऐसा मत कहो, और ऐसा नहीं कहो कि कोई भी तुमसे नहीं जलता है, क्या पता कोई लोग तुमसे जलते हों। अब उसका इशारा किस तरफ था ये तो वो खुद ही अच्छी तरीके से जानता होगा कि कौन उससे नहीं जलता है। तो कोई ना कोई हर इंसान से जल रहा होता है, क्योंकि खुशी जो है सामने वाले को मिलती है तो हर कोई ये सोचता है कि मेरे को भी ऐसी खुशी मिल जाए। तो फिर जो है बादशाह उससे जाने से पहले कहता है कि जो तुम्हारी आटे से भरी टोपी है, यानी जब वो चक्की चलाता था तो आटा उड़ के उसकी टोपी पे भी लग जाता होगा, तो वो कहता है कि ये जो आटे से लदी हुई टोपी है, यानी जिस पे आटा लगा हुआ है, ये मेरे ताज से बेहतर है। क्यों? क्योंकि तुम इस टोपी में रह के खुश हो, मैं अपने ताज में रह के खुश नहीं हूँ। और तुम्हारी जो ये मील है मेरे किंगडम से बेहतर है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ किंगडम में काम करके, तुम यहाँ पर मील में काम करके खुश हो, और मैं एक सल्तनत चला कर भी खुश नहीं हो पा रहा हूँ। और तुम्हारे जैसे आदमी पर हमारा इंग्लैंड को फ़ख्र है। क्यों? क्योंकि तुम मेहनत करते हो और खुश रहते हो और दूसरों को भी खुश रखते हो और दूसरों के लिए मेहनत करते हो। ओ मिलर ऑफ द डी, और आखिरी में कहता है ए मिलर ऑफ द डी। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक चक्की वाला था, चक्की चलाता था। बादशाह उसे देखता है, इतना खुश क्यों है, ये कितना क्यों गाने गा रहा है। तो बादशाह आके उससे मिलता है कि भाई क्या बात है, कितना गाना क्यों गा रहे हो, तुम इतना खुश कैसे हो। फिर वो जवाब देता है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, अपनी औलाद के लिए कमाता हूँ, इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। और ये दरिया इसका शुक्र अदा करता हूँ कि ये चक्की चलाती है और मेरे लिए पैसे कमाती है, यानी मुझे पैसा देती है। और फिर वो बादशाह जो उसकी बात से सेटिस्फाई हो जाता है, उसको ये बात अच्छी लगती है, तो वो उसको बोलता है कि ठीक है तुम खुश हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका ढोल नहीं पीटो, मेरा जो ताज है तुम्हारी टोपी से बेहतर नहीं है, तुम्हारी टोपी मेरे ताज से बेहतर है, तुम्हारी टोपी मेरे ताज से बेहतर है, और तुम्हारी जो ये मील है मेरी किंगडम से बेहतर है। तो तुम्हारे जैसे आदमी पे इंग्लैंड फ़ख्र करता है कि तुम एक मेहनती शख्स हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। बड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। अगर फिर भी कोई गलती या फिर कोई क्यूरीज या आपकी कोई डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसे दूसरे बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।